मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एक मित्र ने आज की एक गंभीर समस्या पर अमूल्य प्रश्न उठाया है। क्या प्रश्न है? श्रद्धा पर। श्रद्धा हमारे जो स्वाभाविक मन होता है वह कभी कभी शब्दों पर या आकृति पर या किसी के कथन पर या परंपरा पर या कुछ मान्यताओं पर टिक जाती है। ऐसे में श्रद्धा होता क्या है, बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। मित्र, आपने श्रद्धा पर जो अपनी चिंता जाहिर किया है कि इन दिनों श्रद्धा में बड़ी प्रदूषण हो गया है। हमारी जो श्रद्धा है वह गलत चीज़ों पर हो जाने से हमारा जीवन ही नहीं अपितु हमारा समाज और हमारा यह संसार भी नष्ट होने के कगार पे आ जाता है। यदि सही श्रद्धा हो तो हम परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि गलत चीज़ पर श्रद्धा हो जाए तो हम विनाश को प्राप्त करते हैं। पर ये बारीकी जो चीज़ें हैं हमें तब तक समझ नहीं आ जाता जब तक हम चरम पर नहीं पहुंच जाते। साधारण मन बिल्कुल इस चीज़ से अनभिज्ञ हो जाता है। साधारण मन के सामने जो परंपराएं, जो मान्यताएं, जो आकृतियाँ, जो चमत्कार या भिन्न भिन्न रीति से जो मार्केट है, बाजार मार्केट संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फैमिली के नाम पर, हमारे पूर्वजों के नाम पर, पुरखों के नाम पर परंपराएं चलती आ रही है, इस नाम पर भिन्न भिन्न तौर तरीके से ये चलती रहती है और इसका एक बड़ा बाजार है। इसमें आस्थाएं तो मित्र बिना आँख का दिखाई देता है और श्रद्धा के भी आँख दिखाई नहीं देता, विवेक शून्यता हो जाते हैं और एक बड़ा बाजार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। यह बाजार हमें सोचने समझने भी नहीं देता। यह बाजार इतना हावी है, वो हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे डीएनए में और हमारे अंदर और बाहर इस तरह घालमेल हो जाते हैं हवा के पोर पोर में कि इस बाजार के चंगुल में हम फंस जाते हैं। यह जो बाजार है, यह जो मार्केट है, सदियों से आप देख लीजिए, आज का नहीं, जितने भी हमारे बाजार के विरुद्ध में खड़ा हुआ और जो भी इसको सुधारने की कोशिश किया, हमारे महान सुधारक हुए, संत हुए और फिर वह उसके जो अनुयायी जो चलने वाले हैं उस बाजार में फिर फंस जाते हैं। कबीर ने इस बाजार की व्याख्या उधेड़ते हुए न जाने क्या क्या नहीं किया था। उसके पीछे झंडा बरदार जो थे, जो चलने वाले जो थे, उसने केवल झंडा पकड़ा, कबीर को नहीं पकड़ा। नानक जी भी इसी तरह से समाज सुधार में लगे। नानक जी का भी यही हाल है। चाहे कृष्ण हो, राम हो, पैगंबर हो, चाहे हम देवदूत कह ले या मसीह कह ले या अल्लाह कह ले, गॉड कह ले, जो भी इस संसार को सच्ची श्रद्धा देने के लिए आए, सच्ची श्रद्धा पर आस्था रखने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, हम उनके सीख में चलने के नाम पर हम उनके झंडा को पकड़ लिए और उनकी शिक्षाएं और उनकी जो आँख, उनकी जो हृदय, उनकी जो विवेक था, उनका जो रास्ता था, जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी मनुष्यता थी और उनकी जो मानवता के जो राह उन्होंने चल के दिखाया, आदर्श स्थापित किया, हम उस आदर्श को ग्रहण तो नहीं किए। हम उस आदर्श के प्रति एक डिजाइन करके, एक आकृति बना करके एक चित्र बना लिया, एक झंडा बना लिया, एक मंदिर बना लिया, मस्जिद बना लिया, गिरजाघर बना लिए, गुरुद्वारा बना लिए, कुछ भी बना लिया, ईंट पत्थरों का जोड़ करके कुछ का कुछ बना लिए और बनाने के बाद हम उस पर अपनी झंडा टांग दिया, अपनी बाजार खड़ा कर दी। और इस बाजार के होड़ में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, नौनिहाल बच्चे होते हैं, वह जो बाल मनोविज्ञान होता है, हम उस बाल मनोविज्ञान को उस बाजार में कैप्चर कर लेते हैं। उनकी आस्था वह डिजाइन पर हो जाता है, शब्दों पर हो जाता है, शास्त्रों पर हो जाता है, उधार का दिया में हो जाता है, उधार की दृष्टि में हो जाता है, उसे अनुभव से गुजरने नहीं दी जाती। उनकी अपनी संवेदना, उनकी अपने अंदर की जो मान्यता है, उनके अंदर का जो हृदय का अंतःकरण है, उसका विवेक का दृष्टि चला, उसके विवेक की दृष्टि को स्थान नहीं दी जाती है। उसके जगह पर
आस्था, मान्यता, परंपरा, ये हमारा रिवाज है, ये हमारा रीति है, ये हमारे जाति के नियम है, आपको इसमें चलना होगा, आप इसके विरुद्ध नहीं चल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आस्तिक या नास्तिक का सवाल नहीं है, सवाल है गलत श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा का। यदि गलत श्रद्धा हो गया सच्ची चीज़ पर, जो सच है उस पर यदि आपका श्रद्धा गलत हो गया तो भी आप मार्ग भटक गए। यदि आपने गलत चीज़ों पर आपने अपनी श्रद्धा रख ली तो भी आप मार्ग भटक गए। मित्रों, यह जो आस्था और श्रद्धा है यह हमें परमेश्वर तक ले जाता है, यह हमारे परमेश्वर का साक्षात्कार कराती है। लेकिन कब? उस श्रद्धा में आपका हृदय हो और उस हृदय में विवेक का आँख हो, संवेदना हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो। और यदि आप इस मार्ग को छोड़ करके शब्दों पर आप यदि टिक जाते हैं कि हमारे धर्म गुरुओं ने ये कहा, इस पर हमारी श्रद्धा, अच्छा हमारे भगवान बलि मांगते हैं, अच्छा भगवान ने हमें पैदा किया और हमें ही वह बलि मांगेंगे और आपको खुश कर देंगे, आपकी मनोकामना पूरा हो जाएगा। तरह तरह की ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं। कभी किसी का गला काटा जा रहा है, कभी किसी का गला काटा जा रहा है। मित्रों, उस ईश्वर को न तो आपकी खून की ज़रूरत है, न आपकी गला की ज़रूरत है, न आपके शरीर की ज़रूरत है। उन्होंने आपको इस संसार में पैदा किया है, हम सब उनके बच्चे हैं और बच्चों का भला कौन गला काट सकता है। वह इस संसार के रंगमंच में हमें हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए भेजा गया है, हमारे अपने विकास के लिए भेजा है। हमको अपनी समझ को बढ़ाना है और अपने अंदर के परमेश्वर को जागृति करना है। अपने अंदर की जो ईश्वर है उसके प्रति हमको सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार हम अपने अंदर के भीतर के ईश्वर, अपने परमेश्वर, अपने जो उसके ऊपर यदि हमारी आस्था टिक जाती है, हमारी श्रद्धा टिक जाती है, हमारी श्रद्धा में वह हृदय की आँख खुल जाती है मित्रों, तो आप समझिए कि आपकी श्रद्धा एक सही रास्ते पर है, सत्य मार्ग पर है और परमेश्वर का वह विराट परमेश्वर आपके साथ है। आप उनके सानिध्य में हैं और आपका साक्षात्कार होना, यानी उस दिव्यता से, उस विराट से, आपका उस प्रभु मिलन को और उसके ईश्वरीय शक्ति से, आप दैवी गुण से आप संपन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा उस परम पिता पर है, आपकी श्रद्धा उस परमेश्वर पर है, आपकी श्रद्धा उस ईश्वर पर है। तो आपकी आस्था उस पर टिक गया, शब्द पर टिक गया कि यहाँ सारे रोगों का इलाज हो जाता है, यहाँ व्यक्ति को परमेश्वर से मिलाई जाती है, यहाँ व्यक्ति को सिर्फ इसी धर्म में परमेश्वर ने इस धर्म को रखा है, इसी धर्म को सिर्फ परमेश्वर ने अपनी मान्यता दी है, इसी धर्म को परमेश्वर ने अपने शास्त्र दिया है। तरह तरह की ऐसी मूढ़ मान्यता पर जब तक मित्र आप फंसे रहेंगे, आपकी आस्था गलत जगह पर होगा, आपकी श्रद्धा गलत तरीके से होगा, तो ये बड़ी घातक है। आप अपनी अपनी श्रद्धा को जरा परखिए। आपकी श्रद्धा में विवेक का स्थान है कि नहीं है? आपकी श्रद्धा में हृदय का स्थान है कि नहीं है? आपकी श्रद्धा में संवेदना को स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी श्रद्धा में मानवता को स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी आस्था जरा विवेकशील है कि नहीं है? आपकी आस्था में दिव्य दृष्टि है कि नहीं है? आपकी आस्था दैवी नियम के अधीन है कि नहीं है? आपकी श्रद्धा या प्राकृतिक नियम को कहीं चमत्कार के झांसे में तो नहीं फंस रहे हैं? आपकी श्रद्धा किसी ऐसी चीज़ों की चमत्कार की उम्मीद में तो नहीं बैठा है कि हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे और हमारा चमत्कार होगा? कहीं आपकी श्रद्धा इस कर्म फल के सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं बैठा है? मित्रों, एक बार जांच परख कर लीजिए और आपकी श्रद्धा यदि सच्ची राह पर सच्ची श्रद्धा जग गया तो उसी क्षण आपके दुख, तकलीफ, तमाम समस्याएं और जो भी आपको पारिवारिक है, संसारिक है, व्यक्तिगत है, यह सब को समझने का एक दृष्टि मिल जाएगा। और एक दृष्टि मिलने से आपकी ज़िंदगी में खुशबू बगरेगी, आपका ज़िंदगी महक उठेगा और आप भी अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को एक दिव्यता में आप उसको ग्रहण करेंगे, आपका जीवन भी दिव्य होगा। मित्र, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी श्रद्धा कहीं गलत चीज़ों पर ना हो जाए, जरा देखिए। आपकी आस्था कहीं अंधविश्वास में तो नहीं टिक गया है, जरा परख लीजिए। आपकी श्रद्धा कहीं चमत्कार के मूढ़ मान्यता पर तो नहीं टिका हुआ है, जरा परख लीजिए। आपकी श्रद्धा कहीं मानवता के विरुद्ध तो नहीं जा रहा है, जरा परख लीजिए। आपकी श्रद्धा इक्कड़ तो नहीं हो गया है, जरा परख लीजिए। आपकी श्रद्धा इस बाजार के, इस मार्केट के मूल्य पर तो नहीं टिका हुआ है,
इस पर भी देख लीजिए। आपकी श्रद्धा कई कंकड़ पत्थर और किसी चित्रकारी या किसी झोला छाप या किसी शब्दों पर तो नहीं टिका हुआ है। जरा परख लीजिए। आपकी श्रद्धा आपके भीतर से आनी चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था आपके अंदर से पूर्ण होनी चाहिए। उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। उस एक में ईश्वर, वह सत्य, वह शिव, वह सुंदर कि आपको झलक मिलेगा। मित्र, एक बार आप अपनी सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था पर टिके रहिए। एक बार आपने अब भीतर कोई एक आस्था को जगा के देखिए। मित्र, अपने वाणी को विराम देते हुए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।